हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आप लोगों के लिए 10 कम से कम 10 वर्ड्स ईच डे यानी कि एवरी डे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप वोकेबलरी वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी काम आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। मैं आपको बताता चलता हूँ ये जो 10 वर्ड है डेली के बेसिस पे मैं आपको 10 वर्ड्स बताता चलूँगा, उसके मीनिंग्स आपको बताता चलूँगा, उसके एग्जाम्पल के साथ उसका एक सेंटेंस भी आपको मिल जाएगा कि उस वर्ड को हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो चलते हैं हम। लेट्स बिगिन। ठीक है, इन्वेंडो पहला वर्ड क्या है हमारा, इन्वेंडो। इन्वेंडो का स्पेलिंग क्या है, INNUENDO। इन्वेंडो का मतलब क्या होता है, अन इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट समबडी। ठीक है, जब हम किसी के बारे में कुछ इनडायरेक्टली बोलते हैं, यूजुअली सजेस्टिंग समथिंग बैड और रूड। ठीक है, किसी के बारे में इनडायरेक्टली बैड या रूड बोलना, भला बुरा कहना। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, इन्वेंडो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हिज स्पीच वॉज लेस्ड विद इन्वेंडो। ठीक है, हिज स्पीच वॉज लेस्ड विद इन्वेंडो। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, एग्जास्परेशन। एग्जास्परेशन क्या होता है, द फीलिंग ऑफ बीइंग एनॉयड। ठीक है, स्पेशली बिकॉज यू कैन डू नथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम कई बार देखते हैं कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उस परेशानी को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्परेशन। यहाँ पे स्पेलिंग क्या है एग्जॉस्परेशन का, EXASPERATION, एग्जॉस्परेशन। इसका जो अगर आप देखेंगे ये एग्जॉस्परेट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देयर इज़ ग्रोइंग एग्जास्परेशन विद इन द गवर्नमेंट एट द फेलियर ऑफ पॉलिसीज़ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जितने भी मतलब पॉलिसीज़ लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो उससे वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिससे गवर्नमेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट के अंदर ही एक परेशानी का माहौल बन चुका है। ठीक है, तीसरा वर्ड है टेमेरिटी। स्पेलिंग क्या है, TEMERITY, TEMERITY, टेमेरिटी। इसका अगर सिनोनिम्स देखेंगे तो वो होता है, सिनोनिम्स देखेंगे तो ऑडेसिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अ विलिंगनेस टू डू और से समथिंग दैट शॉक्स और अपसेट्स यू। ठीक है, किसी को ऐसा कुछ बोलने की इच्छा होना, ऐसा कुछ बोलने का मतलब मन करना जिससे कि वो अचंभित हो जाए या फिर अपसेट हो जाए, उस चीज़ को हम टेमेरिटी कहते हैं। या टेमेरिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी को कुछ ऐसा कुछ बोल दें जिससे कि वो शॉक्ड हो जाए या फिर वो अपसेट हो जाए, अचंभित हो जाए या दुखी हो जाए। ठीक है, तो वो टेमेरिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ही हैज़ द टेमेरिटी टू कॉल मी अ फूल। ही हैज़ द टेमेरिटी टू कॉल मी अ फूल। ठीक है, द फोर्थ वर्ड इज़ ओलिगार्की। ओलिगार्की ऑफन आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में या किसी भी बुक्स वगैरह में हमें मिलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी बार ये ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल। ठीक है, एक छोटे समूह के लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है। ठीक है, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल ओलिगार्की होता है ना हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में या हमारी कंट्री में। कुछ लोग काफ़ी मतलब आदमी चंद होते हैं लेकिन काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, और अगर उनके द्वारा अगर गवर्नेंस हो या रूल किया जाए तो उस सिस्टम को हम ओलिगार्की कहेंगे। ठीक है, अब आता है फिफ्थ वर्ड जो है आपका जिलॉट। इसमें मैंने प्लूरल लिख दिया है, एस लिख दिया है। ठीक है, तो ये प्लूरल बन गया है, तो आप एस ना लगाएं। ठीक है, जिलॉट। जिलॉट का मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जिसके पास कोई ओपिनियन होता है, खुद का कोई स्ट्रांग ओपिनियन होता है और वो चाहता है कि ऐसा ही ओपिनियन दूसरों का भी हो। ठीक है, मतलब चाहता है कि जैसा वो सोचता है वैसा ही दूसरे भी सोचे। वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, जिलॉट। जैसे कोई धर्मगुरु होता है, वो अपने रिलीजन को इतना प्रोटेक्ट करता है और इतने मतलब चीज़ों को अपने बारे में बताता है, और वो और सेम चीज़ वो चाहता है कि लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं अ रिलीजियस जिलॉट। ठीक है, रिलीजियस जिलॉट। ठीक है, मतलब पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग हु ट्राइज टू मेक अदर पीपल हैव देम टू। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स्थ वर्ड जिसका है जो है होरी, HOARY।
HOARY, होरी। होरी मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू पास्ट, ऐसा चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग या फ़नी ना हो, ठीक है, जो आदमी को अट्रैक्ट ना करते हो, ऐसी चीज़ें फैमिली मतलब पास्ट की चीज़ें जो सब जानते हों, मतलब फैमिलियर हो, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ़नी ना हो, ठीक है। तो वेरी ओल्ड, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? होरी पास्ट, होरी ओल्ड जोक्स, ठीक है। ही ऑलवेज टेल्स होरी ओल्ड जोक्स टू एवरीवन, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ वर्ड इज़ अक्वायर्स। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है इसका? ACQUIESCE, ACQUIESCE, अक्वायर्स। अक्वायर्स मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिलक्टेंटली, आप जानते हैं, सॉरी अगर नहीं पता हो तो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग ही बता रहा हूँ। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, ना चाहते हुए, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को ना चाहते हुए एक्सेप्ट करें, उन चीज़ों के साथ एग्री हों, तो वो होता है अक्वायर्स। उसका मतलब क्या होगा? अक्वायर्स। अक्वायर्स मतलब क्या हो जाएगा? टू एक्सेप्ट और अग्री टू समथिंग अनविलिंगली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रिलक्टेंटली ही एक्वायर्स टू द प्लान्स, यानी कि ही अक्वायर्स टू द प्लान्स, रिलक्टेंटली, अनिच्छुक होते हुए भी, ना चाहते हुए भी, इसने प्लान पे अग्री हुआ, ठीक है, उसने प्लान को एक्सेप्ट किया या अग्री हुआ प्लान के साथ। अब आते हैं हम 8 वर्ड में। जो हमारा जो 8th वर्ड है वो है प्रोलिटेरिएट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, SSCs वगैरह में आते हैं ये, ठीक है। तो प्रोलिटेरिएट, इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी है, वर्ड मीनिंग्स आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और चूँकि ये न्यूज़पेपर में भी रहता है, बुक्स वगैरह में भी हम पढ़ते हैं, स्टडीज़ वगैरह में, तो प्रोलिटेरिएट का मतलब और इसके मायने को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रोलिटेरिएट मतलब होता क्या है? सबसे पहले मैं स्पेलिंग बता दूँ इसका, PROLETARIAT, प्रोलिटेरिएट, ठीक है, PROLETARIAT, प्रोलिटेरिएट। इसका मतलब होता है द क्लास ऑफ पीपल हु डू अनस्किल्ड जॉब्स इन इंडस्ट्री एंड ओन लिटिल और नो प्रॉपर्टी। हम जानते हैं, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में ऐसे लोग काम करने वाले जो अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं, ठीक है, जैसे लेबरर्स हो गए, डेली वेज लेबरर्स हो गए, ठीक है, या फिर किसी ढाबा या होटल में जो काम करने वाले छोटे मोटे लोग हो गए, मतलब सॉरी छोटे मोटे लोग नहीं, लेकिन मतलब लोग हो गए जो मीनियल जॉब्स करते हैं, अनस्किल्ड जॉब्स कहते हैं, दे आर द प्रोलिटेरिएट, द वर्किंग क्लास, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोलिटेरिएट आर द वर्किंग क्लास, ठीक है, एंड दे ओन लिटिल और नो प्रॉपर्टी। हमको पता होता है जो लेबरर्स होते हैं, जो छोटे मतलब वेजर्स होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, या फिर जो मतलब अनस्किल्ड जॉब्स कहते हैं, दे आर जनरली पुअर, ठीक है, तो दे ओन लिटिल और नो प्रॉपर्टी, ओके। जो हमारा ये 9th वर्ड है वो है स्कीज्म। मैं बताता चलूँ, स्कीज्म क्या होता है? डिवीज़न इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप है किसी आइडियोलॉजी को लेके, किसी आइडिया को लेके, ठीक है, क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे मतलब हिनायाना और क्या बोलते हैं महायाना, ठीक है, एक ग्रुप थे और दोनों क्या हो गया? डिवाइड हो गया किसी आइडियोलॉजी को लेके, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी पीछे भी देखे थे, मतलब कई चीज़, मतलब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई आइडियोलॉजी डेवलप हो जाती है, उसके बेसिस पे क्या हो जाता है? डिवीज़न हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, तो स्कीज्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्कीज्म विद इन द सोसाइटी, याद रहेगा, ठीक है। स्कीज्म से जुड़ा और रिलेटेड वर्ड है, सिमिलर वर्ड है फिसिपेरस, मतलब सेपरेशन, ठीक है, फिसिपेरस, अंडरगोइंग डिवीजन इनटू सेपरेट पार्ट्स और ग्रुप्स। तो आप इससे इसको रिलेट कर लें, ठीक है, याद कर लें। और हमारा जो 10th वर्ड है वो ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है? ब्लास्फेमी मतलब होता है समथिंग दैट यू से और डू दैट शोज़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट गॉड और अ रिलीजन, ठीक है, ऐसा कुछ जिससे ये दर्शाता है कि कोई किसी गॉड को या रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता हो, ठीक है, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर गॉड और रिलीजन, ठीक है, उसका मतलब होता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, और या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इट मीन्स शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू गॉड और रिलीजन, ठीक है। ब्लास्फेमी पे आप लॉ भी देखते हैं, पाकिस्तान वगैरह में हमेशा ब्लास्फेमी लॉज काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ब्लास्फेमी इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, ओके।
तो ये सभी वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। कल फिर को इसको मैं लेके आऊँगा और इसको मैं रिवीजन कराते कराते आपको 10 नए और वर्ड्स सिखाऊंगा, ठीक है, 10 और नए वर्ड्स सिखाऊंगा। और इसी तरह आप अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे मेरे इस चैनल पे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैंने वर्ड मीनिंग्स के साथ स्टार्ट किया, वोकैब्स के साथ स्टार्ट किया है। धीरे धीरे मैं मतलब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के वही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गुड बाय।